बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही प्यारा दोस्त कहता है कि सुबह सुबह चाय की दुकान पर मेरा दोस्त मेरे पास आकर बैठा। उसने मुझे सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, यार आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। मैंने उसको तसल्ली देने के लिए उसकी कमर पे थपकी दी और कहा, अरे यार ऐसा क्या हो गया है मेरे शेर को। लेकिन वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था और फिर जोर जोर से रोने लगा, यहाँ तक कि रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। आसपास बैठे सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर मैंने उसको चुप करवाया और कहा कि अरे पागल, सब देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया। उसने रोते हुए मुझसे कहा कि ये बहनें ऐसी क्यों होती हैं। ये सुनकर मैं सोच में गुम हो गया और पूछा कि क्यों, क्या हो गया तुमको, ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहने लगा, पता है मेरी बड़ी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद, शब रात या दीगर त्योहारों पर भी कभी अब्बू या अम्मी जाते हैं। उसने कहा कि मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा भी डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी दे देती है और कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावलों का थैला भी भर देती है। मेरी बीवी ने कहा कि अपनी माँ को बोलो कि ये घर हमारा है, कोई खैराती इदारा नहीं। यार मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी तो खेलते हुए उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। तो मैंने माँ से गुस्से में कह दिया कि माँ बहन को बोलो यहाँ पे ईद पर ही आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सरफ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, इसको बंद कर दें। माँ मेरी बात सुनकर चुप रही, लेकिन साथ वाले कमरे में मौजूद बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थीं, लेकिन वो कुछ ना बोली। शाम के 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा कि रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वो मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, वापस जाना ज़रूरी है। फिर कुछ साल पहले जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपनी ज़मीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने ही बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। मेरी माँ ने कहा कि बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कि कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, लेकिन वो बेचारी खामोश बैठी थी। भाई तुम्हें मालूम है कि आजकल बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, काम काज बिल्कुल भी नहीं है, और इस पर सितम ये कि मेरे बड़े बेटे को टीबी का मर्ज लाहक हो गया है। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। पिछले दिनों मैं बहुत परेशान था। मैंने 2 लाख रुपए कर्ज भी ले लिया था, वो भी खर्च हो गए। अब ये हालत है कि सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला अफसुर्दा बैठा था कि इतने में बहन घर आ गई। मैंने गुस्से में सोचा अब ये मनहूस फिर आ गई है। इसी दौरान बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे के बाद बहन मेरे पास आई और कहा, भाई परेशान हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, मेरी गोद में खेलते रहे हो तुम, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब ही कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने पर्स से सोने के 2 कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखते हुए आहिस्ता से बोली, पागल तू यूं ही परेशान होता है, तेरा बहनोई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल में थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करो और बेटे का इलाज कराओ। उसने बहुत प्यार से कहा, क्या हालत बना रखी है, उठो नाई के पास जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। शक्ल तो देखो जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। भाई मैं गूंगों की तरह खामोश बैठा था, बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे, और नमनाक आंखों से बहन की तरफ टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। फिर उसने मेरे माथे पे बोसा दिया और 1,000 रुपये मुझे दिए, जो 100 और 50 के नोट थे। शायद वो उसकी जमा पूंजी थी। बहन ने मेरी जेब में पैसे डालकर कहा, बच्चों को अच्छा खाना ला कर देना, परेशान ना हुआ करो, तेरे बहनोई को तनख्वाह मिलेगी तो फिर आऊंगी। जाने से पहले उसने अपना हाथ मेरे सर पे रखा। जब वो जाने लगी तो मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी तो देखा कि उसने टूटी हुई जूती पहन रखी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई भी कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। इसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। बहनें अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं।
کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ یہ قصہ بتاتے بتاتے اللہ کی قسم میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بہت دکھ بھری داستان ہے، بس اللہ سب کی بہنوں کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اس قصے کو صدقہ جاریہ اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی محنت یا کوشش کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔